मोबाइल हमारा, सिम हमारा, चार्ज हमारा, सब कुछ हमारा। लेकिन ये जो मोबाइल कंपनियां हैं ये मनमानी करती हैं, ज़रा सा आपको देर हो जाए मान लीजिए रिचार्ज करने में, ये इनकमिंग कॉल्स भी आपको बंद कर देती हैं, आपके पास फ़ोन आने नहीं बंद हो जाते हैं। ऐसे 30 दिनों का पैसा लेके ये 28 दिनों तक की चार्जिंग देती है। आउट गोइंग बंद करना तो ठीक है, लेकिन इनकमिंग तो आने देना चाहिए था। एक से एक इमरजेंसी आदमी के फैमिली में होती रहती है, तो आप एकदम किसी को काट के नहीं रख सकते हैं। कोई उसकी मजबूरी रह सकती है, ऐसा नहीं कि आप मतलब वो उसने एक बार रिचार्ज नहीं कराया तो अब ज़िंदगी भर नहीं चार्ज करा रहा हो। तो ये सब तो देखिए विशुद्ध शब्दों में कहें तो ये गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। आज के ज़माने में मोबाइल जो है कोई ऐसा नहीं कि राजे महाराजों की चीज़ है, अब तो आम आदमी की चीज़ हो गई है मोबाइल। और कायदे से जो राघव चड्ढा ने मांग रखी है, इस पर दूरसंचार मंत्रालय को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल कंपनियां उसी के अधीन आती है, दूरसंचार मंत्रालय के तहत। जो काम सरकार नहीं कर पाई वो काम आम आदमी पार्टी के सांसद जो हैं राघव चड्ढा ने कर दिखाया है। टेलीकॉम कंपनियों की उन्होंने जो है धज्जियां उड़ा दी। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। कैसे देखते हैं सर राघव चड्ढा की बातों को? मैं बता दूं दर्शकों को, ये जो राघव चड्ढा हैं ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, और ये अच्छे अच्छे मुद्दों को संसद में उठाते हैं। और अभी इन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है मुद्दा। इन्होंने कहा है कि मोबाइल हमारा, सिम हमारा, चार्ज हमारा, सब कुछ हमारा। लेकिन ये जो मोबाइल कंपनियां हैं ये मनमानी करती हैं, ज़रा सा आपको देर हो जाए मान लीजिए रिचार्ज करने में, ये इनकमिंग कॉल्स भी आपको बंद कर देती हैं, आपके पास फ़ोन आने नहीं बंद हो जाते हैं। ऐसे 30 दिनों का पैसा लेके ये 28 दिनों तक की चार्जिंग देती है। और ये सब मुद्दे उठाए हैं जो मुद्दे मतलब वाजिब हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में मोबाइल जो है कोई ऐसा नहीं कि राजे महाराजों की चीज़ है, अब तो आम आदमी की चीज़ हो गई है मोबाइल। और हम लोग की मतलब दैनिक ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गया। मोबाइल के बिना आप ज़िंदगी की एक तरह से कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वैसी हालत है मोबाइल कंपनियां जो मनमानी करती हैं, देखिए इसके लिए तो पूरी तरह मैं प्रधानमंत्री को दोषी पाता हूँ। 2014 के बाद आप देखेंगे प्राइवेट मोबाइल कंपनियों की बहुत ज़्यादा मनमानी बढ़ी है। और एक तरह से मतलब एक षड्यंत्र के तहत बीएसएनएल को डाउन किया गया और जियो को आगे लाया गया। जैसे बीएसएनएल जो है भारत संचार निगम लिमिटेड, वो भारत सरकार का उपक्रम है, लेकिन उसको जानबूझ के उसका भट्ठा बैठाया गया जिससे अंबानी का जो जियो कंपनी है उसका राइज हो। और देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, मुझे तो कभी नहीं याद है कि किसी प्राइवेट कंपनी ने अपने विज्ञापन में प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल किया हो। जियो कंपनी के विज्ञापन में बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। ये कैसे स्वीकार्य है? कोई प्राइवेट कंपनी देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर कैसे दिखा सकती है? लेकिन इस पर ना तो पीएमओ की ओर से कोई मतलब एक्शन हुआ, ना कोई उससे सफाई मांगी गई। तो ये तो आजकल जो एक देश में मतलब 2014 के बाद जो एक स्थिति हो गई है, चार गुजराती मिलकर देश चला रहे हैं, जो कहते हैं दो गुजराती देश बेच रहे हैं, दो गुजराती देश खरीद रहे हैं, वही वाली बात है। और कायदे से जो राघव चड्ढा ने मांग रखी है, इस पर दूरसंचार मंत्रालय को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल कंपनियां उसी के अधीन आती है, दूरसंचार मंत्रालय के तहत। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ही जियो कंपनी के साथ और इन सब के साथ मजबूती से खड़े हैं, तो फिर कहते ना सैया हमार कोतवाल वाली बात है। जब प्रधानमंत्री कंपनी के साथ हैं तो फिर उसको आम आदमी की क्या चिंता करनी है। लेकिन राघव चड्ढा को भी हल्के में नहीं ले सकते। वो जो जो मुद्दे उठाते हैं उसका असर तो होता है सर। नहीं, अच्छी बात है, इस अभी इसलिए उनकी बहुत चर्चा होती है। अभी उन्होंने एक राइट टू रिकॉल पर भी बहुत अच्छा भाषण दिया राज्यसभा में, कि कैसे हम जनप्रतिनिधियों को वापस भी बुलाने का हमें अधिकार होना चाहिए। यदि कोई सांसद और विधायक नहीं काम कर रहा है, हमारी कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है, तो हम उसको वापस बुला सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। राघव चड्ढा की एक पहचान तेज़ी से बन रही है कि वे गंभीर मुद्दों को और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। ऐसे कम सांसद अब बच गए हैं जी। हमारे कैलेंडर में 30 दिन 31 दिन का टाइम होता है सर। सारा जो भी स्कूल का फी भी 30-31 दिन, दूध का बिल। बिल्कुल। लेकिन इनका अलग क्यों चल रहा है टेलीकॉम कंपनी ये का? तो उनसे पूछिए, इन्होंने हर महीने को फरवरी ही बना दिया है ना। जो दुनिया भर में कैलेंडर चलता है उसमें तो सिर्फ फरवरी महीने में 28 दिन रहते हैं, बाकी तो 30 और 31 के महीने होते हैं। लेकिन अब मोबाइल कंपनियां हैं, इनके लिए हर महीना फरवरी है, और ये अपनी एक चीज़ को थोपते हैं लोगों पर, और इसलिए आम आदमी को दिक्कत होती है जी। उनके लिए 28 दिन का महीना होता उनके है लिए हमेशा। 28 दिन का महीना है, ये अपना एक मनमानी है, रंग जिसको बिहार की भाषा में कहे तो रंगदारी है, कि मैं 28 का ही महीना मानूंगा।
30 दिन का पैसा लेके 28 तक ही रिचार्ज करूँगा। जी। आउट गोइंग बंद करना तो ठीक है, लेकिन इनकमिंग तो आने देना चाहिए था। वही मैंने कहा ना, आप तो हुँ। इनकमिंग भी बंद कर देंगे। अब मान लीजिए किसी को इमरजेंसी हो, आपातकाल हो, कि एक से एक इमरजेंसी आदमी के फैमिली में होती रहती है, तो आप एकदम किसी को काट के नहीं रख सकते हैं। कोई उसकी मजबूरी रह सकती है। ऐसा नहीं कि आप मतलब वो उसने एक बार रिचार्ज नहीं कराया तो अब ज़िंदगी भर नहीं चार्ज करा रहा हो। तो ये सब तो देखिए विशुद्ध शब्दों में कहें तो ये गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। 4 दिन पहले से ही फ़ोन मैसेज आने लगता है कि रिचार्ज खत्म, आपको आता है कि नहीं? सबको आता है, मैं कौन तो परेशान होते होंगे कि नहीं सर कॉल मैसेज से? अब थोड़ा बहुत तो सबको ही परेशान हो जाता है, लेकिन ठीक है, मैं तो कोशिश करता हूँ नियम से भरवा दूँ। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है, मोबाइल में तो सबको तो ऑटोमेटिक मैसेज रहता है, ऑटोमेटिक सबको जाता रहता तो है। क्या जी। लग रहा है इन बातों पे जो है प्रधानमंत्री मोदी कुछ संज्ञान लेंगे? मुझे तो नहीं लगता मोदी जी गौतम अडानी की सेवा करेंगे कि आम आदमी के बारे में सोचेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि संज्ञान लेंगे, लेकिन हाँ, ये बात संसद में उठाई गई है, इसके लिए राघव चड्ढा बधाई के पात्र हैं। जी। आम लोग भी अब इस पे बात कर रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही होना है चाहिए, सर। बिल्कुल सही बात है। मीडिया को ये बात उठानी चाहिए। जनतंत्र में तो होता है बहुत काम, सरकार जो होती है दबाव में काम करती है। मीडिया के दबाव में, पब्लिक के दबाव में, यदि एक तरह का दबाव बनेगा तो हो सकता है सरकार को झुकना पड़े। जी। क्या लग रहा है टेलीकॉम कंपनी झुकेगी कि मनमानी चलती रहेगी? अब अपनी इच्छा से तो नहीं झुकेंगी। इन लोग का तो एकमात्र उद्देश्य रहता है मुनाफा। आप जियो कंपनी को देखें, शुरू में जियो ने बहुत सारी सेवाएं जो दी थी वो निःशुल्क दी थी, 1 साल तक फ्री थी। फ्री दी थी, हुँ। है ना। और जब लोगों को लत लग गई और ये हो गया, तब सब में शुल्क बढ़ा दिया गया। तो मोबाइल कंपनियां कोई मदर टेरेसा तो नहीं चलाती हैं, कोई सेवा करना तो उनका उद्देश्य है नहीं। वो तो उनका उद्देश्य मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। सबका खून चूस के प्रॉफिट हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, उनको शुभ लाभ चाहिए। डिलीवरी वाले मुद्दे को भी उठाया था राघव चड्ढा ने सर, जो 15 मिनट में डिलीवरी हाँ हाँ का। बिल्कुल, जोमेटो और स्विगी वाले, हाँ वो भी बिल्कुल। आप खुद सोचिए कैसे 15 मिनट डिलीवरी होगी। जिस देश में इतनी बड़ी जाम की समस्या रहती हो, आप 15 मिनट में कैसे डिलीवरी? कोई यहाँ जादूगर है, कोई अलादीन का मतलब जिन्न आ रहा है, कैसे होगा? जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। बाकी इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।